जय श्री राम। रावण पुत्र मेघनाद। रामायण की एक कथा। मेघनाद को अपने अस्त्र शस्त्र, अपने बाहुबल और अपने मायावी छल कपट युक्त रणनीति पर बहुत अभिमान था। इसी के भरोसे पर वह श्री राम के विरुद्ध रणभूमि से उतरा था, परंतु जब उसके सारे प्रयास विफल हो गया तब वह अपने पिता लंकेश्वर रावण के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे पिता श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनसे जीत पाना असंभव है। अब भी समय है, उससे बैर भाव छोड़ दीजिए। इस प्रकार अपने पुत्र के वचन सुनकर रावण कहता है कि हे पुत्र, निश्चिंत ही तुम्हारी मति भरी गई है। ये भाषा तुम बोल रहे हो, ये तुमसे किसने कह दिया कि भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव है। इंद्रजीत ने कहा, वो कैसे? रावण बोले। मेघनाद ने कहा कि पिताश्री, आज जब मेरा यज्ञ भंग हो गया, उसके बाद मेरे और लक्ष्मण के बीच युद्ध छिड़ गया। मैंने उससे पहले काका विभीषण पर यम अस्त्र से प्रहार किया, किंतु लक्ष्मण ने ऐसे अस्त्र चलाया जिसने यम अस्त्र को विफल कर दिया, जबकि यम अस्त्र का तोड़ पृथ्वी पर कोई नहीं जानता। इसके बाद मैंने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया, जो उन पर बिना किसी प्रभाव दिखाए वापस लौट आया। फिर मैंने पशुपताया अस्त्र चलाया, किंतु वह भी लक्ष्मण को प्रणाम करके लुप्त हो गया। फिर मैंने नारायण अस्त्र चलाया, जो त्रिलोक की अंतिम शक्ति है, किंतु नारायण अस्त्र लक्ष्मण की प्रदक्षिण करके लौट आया। हे पिताश्री, ये अंतिम प्रमाण था, जिससे मुझे विश्वास हो गया कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। रावण बोले, और तुम अपने पिता को ये उपदेश देने आ गए? मुझे लगता है कि तुम उसके शक्ति से भयभीत लग रहे हो, इसीलिए ऐसे कायर जैसे बात कर रहे हो। इंद्रजीत कहने लगा कि आपने मुझे गलत समझ लिए, मैं कायर नहीं हूँ, मैं तो केवल आपको सच्चाई से अवगत कराने आया था। अब मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु लिखी है तो इस प्रकार मरूं कि श्री राम ही मेरे वीरता की आगे नतमस्तक हो जाए। ऐसे कहकर वह युद्ध करने के लिए चला गया और श्री लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके पहले भी उसने छिपकर नागपाश का प्रयोग भी श्री राम लक्ष्मण पर किया था, जिससे बचना असंभव था, लेकिन उसके ये युक्त भी असफल हो गए। उसने लक्ष्मण को छल से शक्ति मारी थी, जिसकी प्रहार भी अचूक था, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। युद्ध में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके अस्त्र शस्त्र, उसके छल बल, उसकी मायावी शक्तियाँ, जिसके बलबूते पर वह रणभूमि में उतरा था, सब घरे की धरे रह गए। यहाँ तक जब जमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपताय अस्त्र और नारायण अस्त्र जैसे महान अस्त्र भी बेअसर हो गए। अब उसके अभिमान टूट गया। अहंकार भंग होते ही उसने नारायण को पहचान लिया और सोचने लगा कि इन पर किसी भी अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ब्रह्मांड में अब ऐसे कोई शक्ति नहीं है जिससे इन पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसे अनुभव करता हुआ वह अपने पिता को समझाने चला गया था। बोला, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।